Good morning class 2. How are you? Welcome again Hindi grammar online classes. Today we will going to teach about Hindi grammar chapter number 3 संज्ञा. आज हम क्या पढ़ेंगे? संज्ञा के बारे में. प्रीवियस वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था ना. आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स फिल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान से समझना और अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करना. सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा की परिभाषा. तो हम क्या लिखेंगे उसमें? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है. किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है. सबको समझ आया संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? अब व्यक्ति में कौन कौन आता है? जैसे नमन, मीनू, जितने भी नेम होते हैं वो किस में आएंगे? व्यक्ति, प्राणी में. वस्तु कौन कौन सी हो गई? जैसे कुर्सी हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गया, फोन हो गया, ये सब किस में आएंगे? वस्तु में. स्थान, स्थान कौन कौन से होते हैं? जैसे आगरा, दिल्ली, जयपुर, और जो जहाँ जहाँ हम घूमने जाते हैं, जिस जिस जगह पे, वो किस में आ जाते हैं? स्थान में आ जाते हैं. और भाव क्या होते हैं? जैसे हंसना, रोना, मीठा, कड़वा, ये सब किस में आ जाते हैं? भाव में. किस में आते हैं? भाव में. तो संज्ञा क्या हुई? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. सबको समझ आया? नेक्स्ट वन देखिए, इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं हमें. सचिन सेब खा रहा है. तो इसमें क्या हुआ? सचिन व्यक्ति हो गया. राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है. नई दिल्ली क्या हो गई? स्थान हो गया. कपिल प्रसन्न है. प्रसन्न मतलब खुश, हैप्पी. तो प्रसन्न क्या हो गया? भाव हो गया, है ना. ऐसे ही ये जो संज्ञा के भेद होते हैं ना, उनके अलग अलग वर्णन करते हैं. अब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था. संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं. कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा. समझाया था ना? लर्न है सभी को? देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में लिखवाया था, महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री. ये स्पेशल पर्सन है ना, विशेष पर्सन है. तो ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, है ना. और जगह हो गई कोई विशेष, कुतुब मीनार, है ना. ऐसे आगरा का ताजमहल, हरिद्वार में गंगा नदी, ये सारी विशेष चीज़ें हो गई ना. तो ये किस में आती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में. सबको समझ आ रहा है ना? ओके, लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू. सेकंड कौन सी होती है संज्ञा के प्रकार? जातिवाचक संज्ञा. देखो, जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के सब प्राणियों, वस्तुओं व स्थानों के बारे में बताता है, वह क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा. क्या होती है वो? जातिवाचक संज्ञा कहलाती है. जैसे बहुत सारे पशु पक्षियों में अलग अलग आ जाते हैं ना. गाय पशु है, शेर भी पशु है, सब पशु पक्षियों की एक जाति हो गई. कंप्यूटर अलग हो गया, कंप्यूटर से रिलेटेड अलग हो गया, हार्डवेयर, माउस, कीबोर्ड, इनकी एक जाति हो गई. इसीलिए ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. पेड़ दे रखे हैं. पेड़ बहुत सारे होते हैं ना, कोई छोटा पेड़, कोई बड़ा, कोई अमरूद का, कोई आम का, है ना. ऐसे तो ये सब किस में आएगा? जातिवाचक संज्ञा में. थर्ड इज भाववाचक संज्ञा. जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति के भाव, दशा अथवा स्वभाव आदि के बारे में बताता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं. क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं.
जैसे मिठास, हम कोई चीज़ खाते हैं तो हम कहते हैं ना ये मीठी है, तो ये किस में आ गया? भाववाचक में। हंसी, हम हंस रहे हैं तो ये भी किस में आ गया? भाव में। खुश होना, हम कहते हैं कि वो लड़की बहुत सुंदर है तो सुंदरता हो गई उसकी, वो किस में आ गई? भाववाचक संज्ञा में। सबको समझ आ गया? नेक्स्ट वन, बहुत से ऐसे भाववाचक शब्द हैं जो जातिवाचक संज्ञा से बनते हैं। देखिए, बच्चा, बचपन, बचपन एक वो हो गई जाति, बालक, बालकपन, लड़का, लड़कपन, तो ये सब क्या हो गए? ये भाववाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। सबको क्लियर? नीचे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा की परिभाषा मैंने आपको समझाया ना, विशेष किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है ना। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? संज्ञा के 3 प्रकार हैं, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। थर्ड क्वेश्चन इज, व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के 2-2 उदाहरण लीजिए। मैंने आपको बताया था व्यक्ति कौन से होते हैं, वस्तु कौन सी होती है। वस्तु में क्या आ जाएगा? कुर्सी आ जाएगी, ब्लैक बोर्ड आ जाएगा। व्यक्ति में सबके नाम आ जाएंगे, है ना। स्थान में आगरा आ जाएगा, जंतर मंतर आ जाएगा। ये किस में आ जाएंगे? स्थान में। तो हमें इसके 2-2 एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में आंसर में लिखने हैं। भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में भेद बताइए। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति के भाव, दशा अथवा गुण को बारे में बताता है वह क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। This topic is clear all of you? Next one. देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है निम्न वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखने हैं। क्या लिखने हैं निम्न वाक्यों में से? संज्ञा शब्द छांटकर। पहला क्या है? हाथी चौपाया पशु है, तो इसमें संज्ञा शब्द क्या होगा? हाथी भी होएगा और पशु भी होएगा, है ना। ऐसे ही इस आम में मिठास है, तो आम और मिठास हो गई इसमें संज्ञा शब्द। ये भाववाचक हो गया, ये वस्तु हो गई, है ना। तो थर्ड इज, गमले में फूल खिले हैं। तो आप बताइए इस क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? संज्ञा कौन सी है? गमला और फूल। वेरी गुड। फोर्थ इज, यह कुतुब मीनार है, तो इसमें क्या आएगा? कुतुब मीनार। ये संज्ञा शब्द हमने छांट कर लिखे। यहाँ तक सबको क्लियर है ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम? ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज, रिक्त स्थान में उचित संज्ञा शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। प्रिय, प्रिया मेरी क्या है? यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उसके अंदर से हमें छांट के ये फिलअप्स रिक्त स्थान भरने हैं, है ना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिया मेरी क्या है? बहन है। क्या आएगा इसमें? बहन है। सेकंड इज, ब्लैंक में तारे निकल आए। तारे कहाँ निकलते हैं? आकाश में। आंसर इज आकाश। थर्ड, गेटवे ऑफ इंडिया फिलअप्स में है। कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया? आप सबको पता है कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। आंसर में क्या आएगा? मुंबई। ओके। नेक्स्ट वन, भार्गव पढ़ने के लिए फिलअप्स गया। हम पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं ना, विद्यालय। तो देखो इसमें लिखा हुआ है विद्यालय, तो इसमें से हम क्या आंसर फिल करेंगे? विद्यालय गया। नेक्स्ट वन, खाना पका रही है। अब देखो इसके अंदर से हमें ढूंढना है कि खाना कौन पका रहा है। आंसर में क्या लिखेंगे हम? नौकरानी खाना
पका रही है। ओके, सबको समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, लास्ट, मीरा आज बहुत क्या है। अब इसमें से लास्ट में क्या बच गया, आकाश भी लिख लिया, नौकरानी भी लिख लिया, बहन भी, मुंबई भी, विद्यालय भी, तो क्या बच गया, खुश। तो क्या है, मीरा आज बहुत खुश है। ओके, सबको समझ आ गया। ये सब वर्क आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन करना। ओके, एनी प्रॉब्लम ऑल ऑफ यू, टेल मी, नो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, दिए गए शब्दों में से प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों के नाम चुनकर लिखिए। मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था कि प्राणी किस किस में आते हैं, वस्तुएं क्या क्या होती हैं, स्थान क्या क्या होते हैं। तो हमें यहाँ पे एक सारणी दी गई है, छतरी, कानपुर, मीठा, गमला। तो आप सब अपने आप डू योर सेल्फ वर्क, ये आपने अपने आप इसकी नोटबुक में से, इस सारणी में से छांटकर नोटबुक में आंसर फिल करने हैं। ओके, प्राणी कौन से होते हैं, वस्तुएं कौन सी होती हैं, स्थान कौन से होते हैं, और भाव। भाव में आपको बताया था मीठा, कड़वा, हंसना, रोना। प्राणी में नाम आ जाते हैं, वस्तुओं में सारी चीज़ें आ जाती हैं, स्थान जगह होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर ना, सबको समझ आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज दिए गए संज्ञा शब्दों के सामने चुनकर लिखिए। क्या लिखेंगे हम, दिए गए संज्ञा शब्दों के सामने चुनकर लिखिए कि प्राणी का नाम है, भाव का नाम है और स्थान का नाम है। इसमें हमें दे रखा है शेर, रबड़, गहराई, उद्यान। तो ये क्या क्या है, इसके अंदर से हमें छांट कर लिखना है ना। तो शेर क्या है, भाव थोड़ी है, तो आंसर में क्या आएगा, प्राणी। रबड़ क्या है, रबड़ एक वस्तु है, आंसर इज वस्तु। गहराई, गहराई क्या है, गहराई क्या होती है, गहराई किस में आती है, भाव में। किस में आती है, भाव में। उद्यान, उद्यान का मतलब पता है ना आपको, पार्क, बाग। तो ये एक जगह हो गई ना, इसीलिए ये कौन सी संज्ञा हुई, स्थान में आएगा। ओके, सबको समझ आया। नेक्स्ट वन, सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। यश संज्ञा का भेद है, यश एक नाम है तो किस में आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मानवता संज्ञा का भेद है, किस में आएगा, मानवता क्या हो गई, भाव हो गया, भाववाचक संज्ञा में। आपका ये जो थर्ड क्वेश्चन है, बचपन संज्ञा का भेद है, इसके अंदर आंसर्स नहीं दे रखा, तो ये रोंग है। ओके, इसके अंदर हम वैसे जातिवाचक लिख सकते हैं, बट आप ये फिल नहीं करेंगे, इस पे क्रॉस लगाएंगे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज, पेड़ संज्ञा का भेद है। कौन सी संज्ञा का भेद है, जातिवाचक, क्योंकि पेड़ बहुत सारे होते हैं ना, इसीलिए ये किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में। नीचे दिए गए नामों को रस्सी से बांधकर उन्हें सही जगह बांधें। अब यहाँ पे हमें दे रखा है तारा, ऊंचाई, चांद, घर, बचपन, केला, ताजमहल, भारत, मोर, गरीबी, और हमें नीचे दे रखे हैं इसके व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक और जातिवाचक। इसके अंदर से हमें इसका मैचअप करना है, मतलब मिलान करना है। जो संज्ञा शब्द भाववाचक में जाएगी उसे भाववाचक से करना है ना। ऐसे ही ये आप सबको आता है, आप अपने आप करना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज, इनके नाम लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक इज, इनके नाम लिखिए। जैसे फूल लिखा हुआ है, फूल कौन कौन से हो गए, कमल, गुलाब, गेंदा, जूही। ऐसे ही फल कौन कौन से होते हैं, दिन, देश, नदी। पता है ना सबको, नदी में क्या आएगा, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती। डू योर सेल्फ वर्क। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज,
सही शब्द पर सही का मिलान कीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? प्रशांत, क्योंकि ये नाम है। सेकंड इज, कौन सा शब्द जातिवाचक है? कौन सा है? अब आप इसके अंदर क्या लगाएंगे? गाय। क्या है? गाय। आपको समझ आ रहा है ना सबको? टॉपिक क्लियर हो रहे हैं ना ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम? ओके, नेक्स्ट वन, वस्तु सूचक शब्द है मेज। वस्तु होती है ना, मेज, टेबल, ये किस में आएंगे? वस्तु में। गहराई शब्द संज्ञा का उदाहरण है भाववाचक में। किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में। नेक्स्ट वन, इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपने वाक्यों में प्रयोग करना आपको आता है ना? जैसे हमारा फर्स्ट है भारत। हम भारत के लिए कैसा वाक्य बनाएंगे? मेरा भारत महान है ना? ऐसे ही आपको सबके बनाने हैं, हिमालय, बचपन, कंप्यूटर, दिल्ली और पुस्तक, सबके बनाने हैं ना? आप अपने आप इसको फिल करेंगे। ओके, सबको समझ आ गया? ओके, हमारी ये वीडियो आज यही समाप्त हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपने घर रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।